तो ये रहा हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें काफ़ी ईजी है ये। इसके अंदर कुछ चीज़ें स्टार्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं जो कि हैं, जैसे इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो। इसमें एक बहुत प्यारी सी चीज़ मुझे बतानी है। अगर इस इक्वेशन का रूट लेट से एक अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 1/अल्फ़ा होगा, ठीक है ना। क्यों होगा? लेट से देखो, अल्फ़ा की पावर 4 और 1/अल्फ़ा की पावर 4, अगर ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो अगर मैं 1/अल्फ़ा रख दूँ तो 1/अल्फ़ा की पावर 4 यहाँ आएगा और ये क्या बन जाएगा? अल्फ़ा की पावर 4। सेम ही चीज़ बन गई, सेम चीज़ बन गई। वो अगर ये पहले वाली 119 के बराबर थी तो ये दूसरी वाली 119 के बराबर होगी, यानी ये भी सेटिस्फाई करेगी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर इसका रूट एक अल्फ़ा है तो माइनस अल्फ़ा भी इसका रूट होगा। इधर माइनस अल्फ़ा डालोगे तब भी सेम ही एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए, और आपको अगर एक रूट माइनस अल्फ़ा है तो एक रूट माइनस 1/अल्फ़ा तो हो ही जाएगा। तो 4 रूट मिल गए, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, 1/अल्फ़ा और 1/माइनस अल्फ़ा। तो बस आपको उनको फाइंड करना होगा। बट खास बात क्या है इस सवाल की पता है? कि इसमें आपको रूट्स फाइंड नहीं करने हैं। आपको कुछ इस फॉर्मेट में वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछी भी सम सिमिलर फॉर्मेट में वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। समथिंग प्लस उसी का रेसिप्रोकल, समथिंग माइनस उसी का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये है एक और ऑब्जर्वेशन जो मुझे बतानी थी आपको। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको ये A² और B² फॉर्मेट का दिख जाता है, ठीक है ना। तो आपको भी दिखना चाहिए, आपको भी उन्हीं लोगों में आना चाहिए। और A/B जो होगा ना, वो इस केस में क्या होता है? 1 हो जाता है, क्योंकि M×1/m क्या होगा? M से M कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए 2AB कहीं किसी को दिखता है, कहीं किसी को नहीं दिखता है, और जिसको 2AB दिख जाता है उसी को ये A² + B² दिखता है, ठीक है ना। तो अब आपको भी दिखना चाहिए। अब हम मूव करते हैं इसको, इसके बारे में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? A³ - B³ है तो A - B × A² + B² + AB। अब हमको यहाँ से हिंट मिलता है कि हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है ना। हमें M - 1/m फाइंड करना है, हमें M² + 1/m² फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब हम लिखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे पहली हो जाएगी, जिसका कोई यूज़ नहीं है, इसको मैं स्टार बोल देता हूँ। रूट्स ऑफ स्टार आर ऑफ द फॉर्मेट अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 1/अल्फ़ा माइनस 1/अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी, किसी और सवाल में काम आ सकती है, इसलिए मैंने बताया। इफ़ M = A and 1/m = B then AB = 1, ठीक है ना। बहुत छोटी सी चीज़ है बट बड़ी काम की है, हाइपरबोला जब आप पढ़ोगे तब। कोई ना, M³ नहीं लिखते हैं, M³ लिख देते चलो। -1/m³, ये क्या हो जाएगा हमारा? M - 1/m × M² + 1/m² + 1। तो हमें ये और ये फाइंड करना है, तो ये हमारे 2 फाइंड हो जाएंगे। ऑलराइट, तो बिगिन करते हैं। अब देखो, हमें M² + 1/m² बनाना है। इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, दिख रहा है ये कहीं यहाँ पर है, तो इससे हमें ये मिल सकता है, हमें ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में बिगिन करते हैं। M⁴ + 1/m⁴, अगर यहाँ +2 कर दूँ और दूसरी वाली साइड भी +2 कर दूँ तो ये करते ही बहुत सारे लोगों तो ये 11 का स्क्वायर दिख ही गया, ठीक है ना। याद होता है जनरली 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, और ये बन गया इसी का स्क्वायर बन गया। तो आगे प्रोसीड करते हैं हम। ये क्या बन जाएगा? M² + 1/m² का जो स्क्वायर है वो 11 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हो। आपको प्लस माइनस लगाना चाहिए यहाँ पर, आइडियली आपको प्लस माइनस लगाना चाहिए, बट ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, ये भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए पॉजिटिव का 11 ही आएगा। नेगेटिव वाली चीज़ को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ध्यान रखना है, कुछ लोग तो डायरेक्टली 11 ही मान लेते हैं इसको, बट आपको दिमाग में रखना है M² + 1/m², आपके पास 11 आ गया। अब आपको M - 1/m भी चाहिए, ठीक है ना। आपको M - 1/m भी चाहिए। अब देखो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, बीच में अगर प्लस साइन आ जाता तो ये लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से ये क्रिएट कर सकता हूँ। A - B का होल स्क्वायर करना आपकी बार, तो
इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम स्क्वायर प्लस 1/m² -2 अगर कर दूँ और उधर भी -2 कर दूँगा तो 9 हो जाएगा। अगेन ब्यूटीफुली ये 3 का स्क्वायर दिख जाएगा आपको, 3 का स्क्वायर है, और इस तरफ आ जाएगा आपके पास m-1/m का स्क्वायर इस 3 का स्क्वायर। अब की बार ना जब आप, इसीलिए ये सवाल के अंदर आपको मॉड दिया हुआ है, आपको अभी समझ में आएगा कि मॉड क्यों दिया। जैसे आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ना तो यहाँ आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसका मॉड ले लो, अगर आप m-1/m आगे लिख देता हूँ का मॉड ले लो ना, तो चाहे आप +3 हो -3 हो, वैल्यू हमेशा 3 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि या तो ये +3 होगा या ये -3 होगा, दोनों ही केस में मॉड कैसे खुलेगा, वो पॉजिटिव से, तो ये +3 बन जाएगा। तो हमें जो जो चाहिए था हमें वो मिल गया है, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, m-1/m। अब देखो खास बात और बताता हूँ एक मॉड की, यहाँ जो मॉड था ना, जैसे ब्लैक से कर देते हैं, यहाँ जो मॉड था वो इस पूरे पे लगता, इस पूरे पे मॉड लगता, और मॉड जो होता है ना वैसे प्रोडक्ट में टूट जाता है, दिस और दिस का मॉड। अब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन को जो चेंज करने वाला है ना, जो मॉड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ला सकता है ना, वो यही रहेगा। तो होगा क्या ना, आप मॉड को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ मॉड लगता, यहाँ पर भी मॉड लगता, लेकिन ये पॉजिटिव है तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ। यहाँ जैसे आप मॉड लगाओगे ना, तो अब ध्यान से देखो, m-1/m का मॉड इंटू m² प्लस 1/m² प्लस 1, तो ये था 11 प्लस 1 12, 3 × 12 आ जाएगा, दैट इज़ 36। तो आपका आंसर हो जाएगा 36। तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट हमने यूज़ करे वो लिख लेते हैं एक बार। कंसेप्ट्स यूज्ड, सबसे पहले नंबर पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर विथ मैनिपुलेशन ऑफ +-2ab, ठीक है ना, सिंपल सा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लिख के छोड़ सकता हूँ मैं, क्योंकि मैनिपुलेशन 2ab ही होती है जनरली, विथ, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ विथ मैनिपुलेशन ऑफ +-2ab, ठीक है। सेकंड चीज़ देखो, अल्फ़ा प्लस 1/α का स्क्वायर का क्यूब, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/α² प्लस 2 आ जाएगा। जब भी इस फॉर्मेट में आए तो इनके स्क्वायर क्यूब ये सब बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट, मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ, क्यूब्स में भी आप जा सकते हो, मैं ये सिर्फ इसलिए लिखा ताकि याद रहे कि ऐसे फॉर्मेट में। देन हमारी बेसिक सी आइडेंटिटी a³ - b³ होता है a - b, a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है ना। कुछ लोग इसको a - b का होल क्यूब -3a² b - 3ab² ऐसे भी याद रखते हैं, बट ये भी काम की होती है, ठीक है ना, ये इस सवाल में ये काम में आई। ऑल राइट, तो ये था इस सवाल के अंदर, ज़्यादा बड़ा नहीं था। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट हो या कोई डिफरेंट अप्रोच हो आपके पास तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।